याद रखना है, सबसे पहले एचआईवी का इन्फेक्शन आएगा बॉडी के अंदर। अब एचआईवी का इन्फेक्शन आते ही हो सकता है सिम्टम्स जो हैं वो माइल्ड आए। माइल्ड का मतलब हल्के फुल्के सिम्टम आए, आदमी की इम्यूनिटी अच्छी थी, बॉडी को पता ही नहीं लगा कि एचआईवी बॉडी में आ गया है। हो सकता है सिम्टम्स जो है वो सीवियर हो या नोटिसेबल हो। नोटिसेबल में क्या हो सकता है, रैशेस हो सकते हैं, बुखार हो सकता है। अब सिम्टम भले माइल्ड आए भले ये आए, जरूरी नहीं कि आदमी टेस्ट कराए। अब टेस्ट नहीं कराया तो वो नॉन डायग्नोज्ड केस रह गया। नॉन डायग्नोज्ड केस, अब नॉन डायग्नोज्ड केस रह गया, वो सीधा अगली स्टेज में जाएगा। अब डायग्नोसिस हो गया तो उसके बाद फिर दो तरह के केस हो सकते हैं। हो सकता है आदमी एआरटी से मैनेज करे, और हो सकता है आदमी दवाई लेने से मना कर दे, तो वो हो जाएगा नॉन एआरटी केस। अब एआरटी है भले नॉन एआरटी है, हो सकता है एआरटी असर कर रही है अच्छा, हो सकता है एआरटी अच्छा काम नहीं कर रही है। ऐसी कंडीशन में, और नहीं ले रहा उस कंडीशन में भी, एआरटी काम कर रही है तो आदमी पूरी लाइफ जिएगा। और ठीक है, थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी जो एआरटी के साइड इफेक्ट्स होते हैं, बाकी उसकी दिक्कत नहीं होने वाली, पूरी लाइफ जी लेगा। ठीक है। अगर एआरटी काम नहीं कर रही या एआरटी नहीं ले रहा पेशेंट, या नॉन डायग्नोज कंडीशन में है, तब वो तीसरी स्टेज में जाएगा, उसको बोलते हैं एड्स। अच्छा, एड्स में मैंने पहले ही बताया एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिसिट, मतलब इम्यूनिटी उसके अंदर डेफिशिएंसी आ गई। अब इम्यूनिटी नहीं है तो हर बीमारी उस पर अटैक करेगी। तो ऐसी कंडीशन में जो टी सेल्स हैं वो सीवियर कंडीशन में चली जाती हैं, टी सेल्स का नंबर 200 से भी कम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन बड़ी डेंजरस सिचुएशन होगी। तो ऐसी कंडीशन वाला जो पेशेंट जब आएगा तो उसके अंदर हो सकता है ट्यूबरक्यूलोसिस हो जाए, हो सकता है उस पेशेंट के हेपेटाइटिस बी हो जाए, हेपेटाइटिस बी को बोल देते हैं काला पीलिया। हो सकता है वो पेशेंट है उसके कैंसर हो जाए, सार्कोमा बहुत कॉमन है। तो एचआईवी का पेशेंट लास्ट में अगर दवाई नहीं ले रहा है तो वो डेथ जब होगी तो हो सकता है उसके टीबी हो सकता है उसके कैंसर भी हो। इसीलिए ये जो है इसके अंदर हमेशा ये बताते हैं बचाव ही उपचार है, नंबर 1, और नंबर 2 दवाई लें तो एक लंबी जिंदगी पॉसिबल है।